हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक क्लासेस रीवा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो कक्षा 9 वाली बच्चों के लिए है, प्रश्नावली 1.3। ठीक है ना, मैथमेटिक्स की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आप लोग कापी पेन बराबर लेकर बैठिएगा, जिससे कि साथ में सॉल्व करते रहें जैसे मैं करवाऊँ। इसमें जो है हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कितना समय में कितना हल हो पाता है। तो आप लोग देखिए, पूरा वीडियो आराम से बढ़िया करवाएंगे, आराम करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आता रहे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। तो पहला भिन्न लिखिए। पहला भिन्न क्या दे रखा है अपन को, 36/100 दे रखा है। क्या दे रखा है, 36/100 ये लिखा हुआ है। इन सभी हमने प्रश्न जितने भी दिए हुए हैं इसको हमने किताब से ही लिख रखा है। ठीक, तो पहला प्रश्न अपना है 36/100। क्या है 36/100? 100 मतलब 100। तो 36 में 100 का भाग देना है। सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 36 में 100 का भाग देंगे। अब जो कि संख्या छोटी है इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और 100 का भाग देंगे तो 100 तियाँ 300। ठीक, 360 में से 300 माइनस करेंगे, 60 बचेगा। फिर एक जीरो लगा लेंगे, 100 छक्के 600। कितना, 600। 600 माइनस होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, अब इसका हमें यहाँ पास लिखना है हल। हल में 36/100, 36/100 बराबर 0.36। ये आपका आ गया दशमलव रूप। ठीक, अब बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक, तो शांत दशमलव क्या होता है, जिस जब भाग देते हैं हम लोग, तो भाग देने पर यहाँ पास कोई भी संख्या ना बचे, मतलब शेष फल में कोई भी संख्या ना बचे, अंततः हुआ कितने भी स्टेप में हो कटकर जीरो आ जाए। ठीक, जीरो इस प्रकार से, ये जीरो ही है लिखा हुआ है, ये कट किए हैं, ये जीरो ही है। ठीक, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। जब जीरो आ जाएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर यहाँ पास जीरो नहीं आता है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा बच्चों, अशांत दशमलव होगा। ठीक, इतनी बात मेरी ध्यान रखना। और जब इधर बार बार जो चीज़ आती रहेगी तो वो फिर आवर्ती के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, आवर्ती के अंतर्गत। चलिए, तो आगे वाले प्रश्नों में आपको समझ में आ जाएगा कि आवर्ती क्या है, अशांत क्या है, शांत क्या है। ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया है, भाग दिए हम लोग, यहाँ पास जीरो प्राप्त हुआ। तो जीरो जब प्राप्त हुआ तो इसका मतलब क्या होता है कि दशमलव प्रसार हमारा क्या है, शांत है ना। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो यहाँ पास लिखेंगे, अतः 36/10 का दशमलव प्रसार, क्या, दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। ठीक, अगला देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या है, 1/11 है। 1/11 है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, 1/11 को भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पास लिख लेंगे 1/11 और हल में उसी प्रकार जैसे पहला किए हैं। चलो भाग दो, 1 में 11 का भाग दो। 1 में 11 का भाग दोगे जब तो बड़ी संख्या ये छोटी है, जब ये छोटी होती है तो यहाँ पास जीरो लिखकर दशमलव लगाया जाता है, आपको सिखाया गया होगा। तो यहाँ पास जीरो लगा लेंगे। ठीक, अब चूँकि फिर भी छोटा है तो इसलिए एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, अब 11 से 100 में भाग देना, तो 11 का अधिकतम 9 बार जा सकता है, मतलब 11 9 99। 99 में से 100 में से 99 जब घटेगा तो वो आ जाएगा एक यहाँ है, चूँकि एक यहाँ भी था। ठीक, सेम आ गया। फिर से जीरो उतार लेंगे। जीरो क्यों उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो
उतार सकते हैं दशमलव लगाने के बाद हर उसमें। ठीक, आप चूँकि फिर भी छोटा है इसलिए एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ लगा लेंगे। अब 11 से फिर भाग देंगे तो 11 नैया 99। ठीक, 11 नैया 99, घटाओ 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, ज़ीरो उतारो, ज़ीरो उतारने के बाद फिर से यहाँ ज़ीरो लगेगा और फिर से यहाँ ज़ीरो आएगा, एक ज़ीरो। ठीक, अब 11 नैया 99। ये आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पास ज़ीरो आने का नाम नहीं ले रहा, एक एक हर बार आता जा रहा है और इधर वही संख्या रिपीट करती जा रही है, वही संख्या रिपीट करती जा रही। तो इसको ये आगे तक इस प्रकार बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, 1/11 बराबर 0.090909, इस प्रकार आगे ये बढ़ता जा रहा है। ठीक, या फिर इसको एक प्रकार और है लिखने का कि 1/11 बराबर 0.09, जो संख्या रिपीट कर रही है, मतलब यहाँ 09090909 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग 09 के ऊपर इस प्रकार एक डंडी खींच देते हैं और इस डंडी को कहते हैं बार। क्या कहते हैं? वार लगा दिए। ठीक, जब संख्या रिपीट कर रही होती है जिसमें, तो उसमें बार लगाकर इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब यही मतलब होता है कि 0.9 बार बार आ रहा है, तो इसमें बार लग गया। ठीक, ये दशमलव रूप हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, आपको बताए थे यहाँ पर ज़ीरो आएगा तो शांत होगा। अब तो ज़ीरो तो आया नहीं, तो क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। और ये बार बार आ रहा है इसलिए यह आवर्ती भी होगा, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। 090909 की क्या हो रही, बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए यहाँ पास लिखेंगे इसका कि दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है बच्चों, अशांत और आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ठीक, ये इस प्रकार लिखना हो, इस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है, बढ़िया प्रॉपर नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न है 4 सही 1/8, इस प्रकार भिन्न दी हुई है। ये कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्रित भिन्न। ये साधारण भिन्न होती है और ये मिश्रित भिन्न होती है जब सही में लिखा रहता है। 4 सही 1/8। तीसरा क्या है अपना, 4 सही 1/8। इसको पहले हम लोग मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बनाएंगे। सरल भिन्न में कैसे बनाते हैं, इसका इसमें गुणा किया जाता है और गुणा जो होता है, जो आता है, उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। ये जो ऊपर वाला बचा है इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको इस प्रकार बटे में जो है उसको रहने देना है, उसमें कुछ नहीं करना। ठीक, अब इसी को 4 इसमें इसका गुणा करना है, तो 8 चौक 32। ठीक, और प्लस ऊपर वाला को जोड़ देना। क्या कर देना है, जोड़ देना। तो 32 और 1 33 बटे क्या हो जाएगा, 8। अब आपको 33 में 8 का भाग देना है इधर, 33/8। तो 8 का भाग दो तो 8 से ये छोटा है एक अंक, तो 2 अंक लेंगे, दोनों अंक में जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 चौको 32 32, और घटाएंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पास, 0 उतार लेंगे। ठीक, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 उतार लिया जाता है। अब 8 एकम 8, क्या हो गया, 8 एकम 8। यहाँ पास घटा देंगे, 8 में 10 में 8 गया 2। ठीक, 0 उतार लेंगे, चूँकि पॉइंट लगाने के बाद 0 हम लोग उतारते जाते हैं। ठीक, 8 दूनी 16 और बचा यहाँ पास 4, घटाने पर कितना बच गया, 4। अब यहाँ पास ये लिखे नहीं ना, अच्छा लिख दिए, 8 16 लिख दिए। अब 40 हो गया और 8 पंचे 40। ठीक,
40 में 0 आ गया। तो इस बार तो 0 आ चुका है। जब 0 आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब यहाँ पास लिखेंगे 33/8 बराबर, इसको लिख दो 4 1 2 5। ठीक, अब यहाँ पास लिखेंगे अतः 4 सही 1/8 का, जो प्रश्न में दिया हुआ था, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ पर 0 आकर बिल्कुल शांत हो चुका है कि मुझे अब आगे नहीं बढ़ना है। इस कारण से ये क्या है, शांत है। खुद ही बोल दिया कि 0 आ चुका है, अब मुझे आगे नहीं भाग दो, मैं शांत हो चुका हूँ, ये बोल रहा है। ठीक, समझा करो थोड़ा इसकी बात को। अब चौथा नंबर है 3/13। आपको साफ साफ दिख रहा है। चलो इसको भी उसी प्रकार करना है, करो। चौथा मैं साथ में बता रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करते रहो। 3/13 यहाँ पास लिखेंगे 3 और 13 का इसमें भाग दो। चलो दो, तो यहाँ पास चूँकि छोटी संख्या इसलिए दशमलव लगाएंगे, और 13 दूनी 26। ठीक, घटाएं 4 आ गया। 10 में से 6 गए 4, और एक जो हासिल बचती थी इसमें आकर जुड़ जाता है तो 3 हो गया। 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक, समझ में आया किस प्रकार घटाते हैं, घटाना भी बता दिए। अब पॉइंट लगा है, 0 फिर से उतारेंगे। 13 3 39 39। ठीक, माइनस करो, 1 आ गया। 40 में 39 घटाओ, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, फिर से 0 उतारेंगे। अब क्योंकि यहाँ पास छोटा पड़ गया इसलिए यहाँ पास 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 13 का भाग दो, 13 सतह होता है 91। 13 सतह 91, 13 ठीक 104 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए घटाओ। 91 घटाओगे 9, और 9 घटाओगे 0 उतारेंगे, हो जाएगा 90। 90 में 13 का फिर से भाग, 13 से सतह 91 ज़्यादा हो जा रहा, तो 13 छंग 78। क्या हो गया, 13 छंग 78। ठीक, 13 छंग 78, 78 और 12 हो जाएगा 90। घटा दो, 10 में से 8 गए 2, हासिल 1 बचा, 1 इसमें जुड़कर हो गया 8। 9 में से 8 गया 1, 12 हो गया। फिर से 0 लगेगा। अब 13 से 120 में भाग दो, तो 13 छंग 13 सतिंग 13 8 104, 13 नहीं 117, 13 नहीं 117, 13 नहीं 117। अब बच यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, और हासिल 1 इसमें आकर 2 हो गया। 2 में 2 0, इसमें भी 0, तो आ गया 3। अब आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ पहले जो था वही आ गया है यहाँ पास। अब यहाँ से ये पूरा क्या करेगा, रिपीट। क्या करेगा, रिपीट। चाहो तो आगे भाग देकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आप लोग देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर, हल में 3/13 बराबर आएगा 3/13 बराबर, इसको लिखो 0.230769। ठीक, और ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। या करके इस प्रकार उसमें बार चढ़ा दो, जैसे पहले बताया हूँ 0.230769, इसके ऊपर लगा दो बार, इस प्रकार से। मतलब इसका क्या है, यह बार बार आ रहा है। अब इसको दशमलव प्रसार बताओ। अतः दशमलव प्रसार, यहाँ पास लिखो अतः दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, यहाँ पास देख रहे हो 0 नहीं आया है, इसलिए क्या होगा, शांत तो होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पास 0 होता तो शांत होता, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और इधर देखोगे कि बार बार आ रहा, बार बार आ रहा, बार बार आ रहा, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, इस प्रकार। चलो पाँचवा करो। 5 नंबर का 2/11। पाँचवा है 2/11। 2 को यहाँ पे लिखेंगे, इसमें 11 का फिर से भाग दो। फिर से क्या, शुरू से ही दे रहे हैं।
तो यहाँ पर जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, ये जीरो यहाँ पर बढ़ा लिए, 11 एक कम 11, ठीक। माइनस करेंगे, 20 में से 11 घटाए या फिर 10 में से 1 घटाएंगे 9, हासिल 1 और 1 आकर इसमें जुड़ता है, और जब जुड़ा 1 और 1 2, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, ठीक, या फिर 0, ठीक। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, क्या है, छोटा है, इसलिए अपन को यहाँ पास 0 उतारना पड़ेगा इसको बड़ा बनाने के लिए। तो 11 से इसमें भाग दो, कितना, 11 9 99 ज़्यादा हो गया, 11 8 88, 11 8 88, 88, 90 में 88 घटाओगे 2 आ गया, कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा ना 2, बिल्कुल 2 आएगा। जब 2 आएगा फिर से छोटा पड़ रहा, इसको यहाँ 0 उतारो, ठीक। आप देख लिए होंगे कि ये 2 आ चुका है, यहाँ पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो अब रिपीट ही करेगा, तो 11 एक कम 11, घटाओ 9 आ गया, 0 उतारे हैं, और 11 8 88, मतलब कुछ समझ में आया होगा आपको कि ये रिपीट कर रहा, ये भी 1 8 1 8 1 8 ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार लिखोगे, यहाँ पास आता हल लिखना, ठीक। हल के बाद क्या लिखेंगे, 2/11 बराबर दशमलव क्या है, 1/1818, या करके लिखेंगे 2/11 बराबर 0.1 की पावर में 12 लगा दिए, ठीक। अब इसका आगे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पर देख रहे हो जीरो नहीं आया है, तो दशमलव प्रसार अशांत, और बार बार आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। चलो नोट करो फटाक से। अब छठवां देखो, छठवां क्या है, 329 भागे 400 बटे 400, 6 नंबर का 329, 300 ये 29 बटे 400, 329 बटे 400, यहाँ पास फिर से भाग दो, 329 में 400 का हमें भाग देना, संख्या छोटी है इसलिए यहाँ पास 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 0, दशमलव, यहाँ पास 0 बढ़ा लिए। अब 400 का भाग देंगे, कहोगे 400 का भाग तो मेरे से बनता नहीं, क्यों नहीं बनता, इसको 4 का ही तुम करो, ठीक, और डबल 0 बाद में लगाते रहना, ठीक। तो 4 का 4 8 32 है ना, 8 बार अगर करोगे तो 4 8 32, और ये डबल 0 इसके साथ लगा दिया करो, ठीक। इस प्रकार भाग दिया जाता। तो 3200 यहाँ पास लिख लेंगे, 3200, चूँकि यह 3290 है, हमें कम ही मिले या फिर उतना ही मिले, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाग की कंडीशन यही है। तो 3200 घटाओ, 0 में घटाएंगे 0 0, 9 में से 0 9, 2 में 2 0, और 3 में 3 0 घट गया, ठीक, 90 हो गया। अब 1 0 उतार लें, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं पहले ही, दशमलव जब लग जाता तो 1 1 0 अपना उतारते रहना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 4 भाग दूनी 800, 400 दूनी 800, घटाएं 100 आ गया, क्या आ गया, 100 आ गया, 1 0 और उतार लेंगे, 400 दूनी फिर से 800 करेंगे। अब इस बार 1000 में 800 घटाओ कितना आएगा, 0 में घटाओगे 0 0 में 0, और 10 में से जब यहाँ पास बड़ी संख्या होती है और यहाँ पास छोटी, तो इसको हम लोग फिर 1 लेकर उसका आगे वाला नंबर बनाते हैं। जैसे 0 है तो 10 बना लिए, ठीक। तो अब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। अब 1 0 फिर से उतारना है, 400 और यहाँ पास 2000, तो 4 पंचे 20, ठीक। यहाँ पास 5 भी लिख, 4 पंचे 20, और ये डबल 0 यहाँ पास उतार देंगे, ठीक। ये माइनस कर देंगे, ये थोड़ा गड़बड़ लग गया है, इसको घटाओगे ये 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे हल 329 बटे 400 बराबर 329 बटे 400 बराबर में क्या है, इसको लिख रहे हैं 0.820
2 5। ठीक, आप लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार। अतः दशमलव प्रसार क्या है भैया? शांत है, क्योंकि 0 आ चुका है, शांत है ना। ये रहा 0। 5वां क्वेश्चन हल हो चुका है। 5वां का को 6वां था ना। हाँ, ये देखो 6, ये वाला भी। पहले के सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं। ठीक, तो अब देखिए आप लोग दूसरे सवाल में आते हैं, कैसे करना है इसको पढ़ो। पहले पूरा सवाल हल करने से पहले पढ़ा जाता है, जब पढ़ते हैं तभी कुछ समझ में आता है कि आगे कैसे कलम बढ़ेगी अपनी। दूसरा क्या, आप जानते हैं, आपको बोल रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है। ठीक, मतलब ये बार लगा है, इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि ये चीज़ बार बार रिपीट करे। केवल 7 नहीं, जितने में ऊपर बार लगा रहता है वो पूरा रिपीट करता है, ये बताना चाह रहा। ठीक, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, जैसे अभी हम लोग भाग देते थे, लंबा भाग क्या कहलाता है? ये चीज़ क्या कहलाती है? लंबा भाग, जो ये हम लोग कर रहे थे अभी। अब इसमें मना कर रहा है, क्या कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब आपको लंबा भाग नहीं देना है। क्या आप बता सकते हैं, आप लोग क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? क्या है दशमलव प्रसार? मतलब हमको ये चीज़ क्या होती है? दशमलव प्रसार होती है। ठीक, दशमलव प्रसार क्या है? ठीक, ये इसमें ये एक उदाहरण दिया है और इनका हमें पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या है। यदि आप बता सकते हैं यानी हाँ, तो कैसे बता सकते हैं? ये सावधानी भी एक दी गई है आपके लिए, संकेत एक समझ लीजिए कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। किस तरह कीजिए? सावधानी से कीजिए, ये बताया जा रहा है। चलिए, तो मैं तो हूँ, जब किसी से नहीं तो आपसे, नहीं तो हमसे, हम बताते हैं कैसे करोगे। यहाँ पास लिखेंगे दूसरा सवाल। कौन सा है? दूसरा। दिया है क्या दिया है? 1/7 बराबर 1/7 बराबर 0.14285 और इसके ऊपर बार, ये चीज़ें दी हुई है। ये ज़्यादा बढ़ गया है, आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि सर ने बढ़ा दिया तो मैं भी बढ़ा दूँ, नहीं। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। अब आपको जो निकालना है उसको लिख दीजिए लाइन से एकदम। ठीक, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और एक था 6/7। ठीक, अब ये जो आपको एक बात कॉमन दिख रही होगी कि इनमें एक एक बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। मतलब जैसे ये 1/7 है, तो 2/7 बनाने के लिए इसमें ऊपर में 2 से गुणाया कर दिया है। जैसे ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। जैसे कोई भी मान लो 2/1 मान लो, मैं मानने के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना। तो इसमें गुणा भिन्नों गुणा कैसे होता है? ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो 2 एकम 2 और 7 एकम 7, क्या बन गया? 2/7 बन गया, जो यहाँ पास लिखा हुआ है। इसी प्रकार जैसे आपको 3/7 अगर बनाना हो तो ये क्या है? 3 गुणे 1/7 ही तो लिखा हुआ है। मतलब 3 एकम 3 और 7 का 7, ऐसे ही तो है 3/7। तो हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इसमें ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनमें 1/7 से गुणाया किया गया है। उसी प्रकार आपको भी करना है, तो बराबर कर लिख लीजिए। ठीक, सभी में बराबर। और यहाँ पास 2 गुणे 1/7, यहाँ पास 3 गुणे 1/7, क्योंकि सभी में 1/7 का यहाँ पास गुणा किया हुआ है। आपको बात हमने समझा दिया है। तो 4 गुणे 1/7, 5/7 को इसने 5 गुणे 1/7 लिखा है और 6 गुणे 1/7 इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक, 6/7
इस प्रकार आएगा 6/7। अगर आपको लाना है तो 6×1/7, 6 कम 6 और 7 यहाँ पास लिख दिया एज ए टीच। ठीक, ये चीज़ किया हुआ है। ये था रफ कार्य, इसको आपको कॉपी में मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ। ठीक, तो आप देखो कैसे करोगे। 1/7 का मान लिखो, क्या करोगे, मान लिखोगे तो 2×1/7 की जगह इसको मान कर का मतलब क्या होता है कि 1/7 जितना बराबर है इसको यहाँ पास लिखो। तो 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर था बार। 1 4 2 8 5 7, 8 5 7 है ना। अब सिंपल सा आपको 2 का इसमें पूरे में गुणा कर देना है और ऊपर बार लगा देना है बस। 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 अट्ठे 16, 16 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चाकू 8, 2 एकम 2। ठीक, जीरो में करेंगे जीरो ही हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य, यहाँ पास पॉइंट लगा देंगे। चेक करवा दें एक बार और। 2 सत्ते 14, 1 बचा हासिल आया और 2 पंचे 10 और 1 11, 1 हासिल फिर से हो गया। 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। अब इस बार 2 चाको 8 और 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य। ठीक, अब इसके ऊपर बार ये लगा दिए, क्या लगा दिए, बार। अब आगे अगला 3 गुणे वही सेम 1/7 का मान रखिए। तो 1/7 का मान है 1 4 2 8 5 7, यहाँ पास बार लगा देंगे, पॉइंट था। फिर से गुणा 3 का इस बार करना। 3 सते 21, 3 पाँचे 15, 15 2 17 और 3 अठे 24, 24 1 25, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 दूनी 6 2 8 और 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 1 4 और 3 शून्यम शून्य, ये और इसमें बार लग गया। ठीक, अगला 4 का इस प्रकार गुणा करो, 4 का करना। ठीक, 0.14285 857 के ऊपर क्या है, बार है। 142,857 बार है। 4 से गुणा करो, 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 अठे 32, 4 अठे 32 कितना हुआ, 4 अठे 32। ठीक, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 20 और 2 22, 4 अठे 32, 32 2 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5। ठीक, ये इसके ऊपर बार लगा दो। फिर सेम इसी में भी गुणा करना है, 5 का करो। 5 गुणे 0.142,857 इसके ऊपर बार है। ठीक, 5 से गुणा करो, 5 सते 35 केरी 5 हासिल आया 3, 5 25, 25 3 28 और 5 अठे 40, 40 2 42, 40 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौको 20, 20 1 21 और 5 एकम 5 2 7। ठीक, ये जीरो में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं गुणा करने पर। आप देखो अगला है 6 गुणे 142,857, पॉइंट लगा था, पॉइंट नहीं भूलना। ठीक, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 30 4 34 केरी 4 हासिल आया 3 और 6 8 48 और 3 51 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 हासिल 1 और 6 चाको 24 1 25 और 6 एकम 6, 6 2 8 0 और 0 में करेंगे 6 शून्यम शून्य। ठीक, ये
तो ये आप इन सभी का मान निकाल दिए, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये सभी क्या है, इसके उत्तर हैं, सभी में लिख सकते हो आंसर। ठीक। दूसरा सवाल इतना बड़ा देखने में लग रहा था, इसमें सिर्फ क्या था, आपको समझना था सिर्फ और आपको गुणा करना था। ठीक। चलो देखो अगला क्या है। अगला सवाल है ये रहा, अगला पढ़ो। अगला है तीसरा, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक। ये मतलब ये जो दिए हुए हैं इनको हमें P बटी Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक। और P Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं, ये तो P Q की परिभाषा में ही, P बटे Q की परिभाषा में ही, मतलब परिमेय संख्या की ये कुल मिलाकर P बटे Q मतलब क्या है, परिमेय संख्या के रूप में इन सभी को हमें दर्शाना है। कैसे, परिमेय संख्या कौन है, ये इस तरह हमको बनाना है, इस तरह ये होती है परिमेय संख्या, इस प्रकार हमको बनाना है। जैसे ये चीज़ है, इसको हमें इस तरह इस प्रश्न में बनाना है, ये चीज़ क्वेश्चन कह रहा है। देख सकते हो कि जैसे इसके ऊपर बार लगा है, इसके ऊपर भी बार लगा है, सेम टू सेम है ना। बस इसमें पहले प्रश्न में ये दिया रहता था, अब ये दिया हुआ है, ये बनाना है। ठीक। चलो करते हैं शुरू। पहला, तीसरे नंबर का पहला नंबर है, तीसरे में पहला है 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, 6 के ऊपर क्या दिया हुआ है, बार। ठीक। इसमें अब करेंगे हल, ध्यान से देखिए पूरा समझ में आएगा आराम से। हल यहाँ पास लिखेंगे, माना x बराबर 0.666। ये 6 क्यों है, क्योंकि ये बार लगा हुआ है। बार इसका मतलब क्या है, 6 6 6 है ना, बार 6 बार आ रहा है, ये इस प्रकार जाता जाएगा। इसको समीकरण आपको दे देना है 1। ठीक। अब आपको देखना है कि यहाँ पास जो बार लगा हुआ है कितने अंकों में लगा हुआ है। जितने अंकों में लगा हुआ है यहाँ पास लिखेंगे 1, और जितने अंक में लगा हुआ है 1 के बाद यहाँ पास उतने ही शून्य लिख देंगे। ठीक। तो यहाँ पास एक संख्या में बार लगा था, इसलिए 1 के बाद 1 शून्य लिख दिए हैं। ठीक। अगर 2 संख्या में लगा होता तो यहाँ पर 00 बना देते। ठीक। अब यहाँ पास लिखेंगे, इसके आगे थोड़ा लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों, पक्ष क्या होता है बताते हैं, दोनों पक्षों में, ये एक पक्ष, ये दूसरा, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष। ठीक। तो इधर भी और इधर भी 10 से गुणा करना है हमको, क्या करना है, गुणा। 10 से गुणा करने पर इस प्रकार आपको लिखते जाना, गुणा करने पर। ठीक। गुणा करो, इसमें x में गुणा करेंगे 10 का, और इधर करेंगे 0.6666 डैश रहेगा, इसमें भी गुणा करेंगे 10 का। 10 का गुणा करेंगे जब हम लोग, तो 10 में गुणा करेंगे x का, तो 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x। ये चीज़ आगे आ गई, x ऐसे लिखा हुआ है, गुणा इसी प्रकार होता है कि 10x में x इंटू 10, तो 10 का गुणा x में, तो 10x बराबर। ठीक। अब ये 1 शून्य लगा हुआ है। ठीक। 1 शून्य बोलते हैं। ये 10 का गुणा जब आप करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, गुणा करने पर ये पॉइंट इधर की ओर दाएं साइड जाता है। जितने भी यहाँ पर 0 रहेंगे उतने ही अंक इधर जाएगा, और भाग करने पर जितने 0 से भाग होगा ये दशमलव इधर बाएं साइड जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पास गुणा कर रहे हैं, और कितने 0 है यहाँ पास, 1 के बाद 1 0 है, 1 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पास आ जाएगा, 1 अंक बढ़ेगा इधर गुणा में इधर बढ़ता। ठीक। तो यहाँ पास जब पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा तो हम लोग इस प्रकार, ये पॉइंट हो गया और 0 का आगे लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हो ना।
और ये 6 6 6 जो है इनको लिख देना, इस प्रकार डैश लगा देना, ठीक। और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2। अब जो है हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है, इस प्रकार यहाँ पास लिखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर, इस प्रकार लिखते जाना, ठीक। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। अब घटाने के लिए 10x बराबर 0, ये 0 इसको हटाओ यहाँ से, 6.6। आगे कोई मतलब होता नहीं लिखने का, ना ही इसमें पॉइंट में पीछे कोई मतलब होता है लिखने का। नॉर्मल संख्या में 0 का बहुत महत्व होता है, फिर बताएंगे उसको। 6.666 इस प्रकार डैश डैश डैश। और ये क्या है? समीकरण 1 उतारो, x बराबर 0 दशमलव के सामने ही दशमलव लिखना है, वहीं तिरछा बेड़ा नहीं लिख देना, नहीं फिर घटा न पाओगे, ठीक। ये लाइन खींचेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0 0 0, ठीक। ये आगे आता जाएगा, 10 पॉइंट के सामने पॉइंट, 6 में से 0 घटाएंगे 6 बराबर 10x में से 1x घटेगा, हो जाएगा 9x, ठीक। कितना हो जाएगा? 9x। अब x बराबर लिखेंगे यहाँ 6, दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, इसलिए यहाँ पास बचा 6 बाटी। ये गुणा में है, इस साइड जाएगा, गुणे की चीज़ इधर जाकर भाग में जाती है, ठीक, बटे में। अब इसको हमें काट देना है, ऐसी संख्या से काटो जो दोनों को ही काट दे। तो ऐसी 3 हमें दिखी, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पास x बराबर हो जाएगा 2 बटे, क्या हो जाएगा? 2/3। x बराबर 2/3, यही हमें ज्ञात करना था, यानी ये क्या है? p/q के रूप का है ना, इस रूप का। और इस q का मान 0 नहीं, मतलब यहाँ पास क्या 0 है? नहीं है, यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारे आंसर हो जाएगा तीसरे का पहला। अब देखो दूसरा कैसे करना। तीसरा नंबर ये है, इसका दूसरा 0.4 लिखो, तीसरे का दूसरा 0.47, क्या 0.47, ठीक। अब इसका हम लोग करेंगे वो क्या, हल। भूल जाते हो क्या? यहाँ पास लिखेंगे हल में लिखेंगे माना। पहले सबसे पहले इस प्रकार वाले करने में मानना ही पड़ता है, तो माना 0.47। अब इसमें रिपीटिशन इसमें 7 का केवल है, तो 7 7 7 इस प्रकार कर लेंगे, डैश डैश आगे जाता जाएगा, उसको दे देंगे समीकरण 1। हम लोग क्या दे देंगे? समीकरण 1 दे देंगे, ठीक। अब जो है x बराबर मानना था ना, x बराबर, अब यहाँ पास लिखेंगे 1, यहाँ पास लिखेंगे 1, और ये 1 लिख लिए, ठीक। और यहाँ पास देखना है कि बार कितने संख्याओं में लिखे हैं, जितने संख्याओं में बार होगा उतना ही यहाँ पास 0 उतार देना। यहाँ पास ध्यान दीजिए कि 4 में नहीं है बार, केवल 7 में था, क्वेश्चन में देख सकते हो ये, तो 7 में केवल बार है, तो 1 0 लगा लिए, ठीक। अब 10 से दोनों पक्षों में हमको गुणा कर देना, तो यहाँ पास लिखेंगे दोनों पक्षों में, ठीक। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या कर देंगे? गुणा। 10 से गुणा करोगे तो x में 10 का गुणा, 10x बराबर, इसमें करेंगे 1 0 है, ये 1 0, तो ये दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा, तो 4.777 इस प्रकार हो जाएगा, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पास आगे करेंगे हम लोग को समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है, जैसे पहले हम बताया, तो सेम टू सेम वही कर रहे हैं।
यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 1 को घटाने पर ठीक। जब आप 1 को घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, इस प्रकार उतारो समीकरण 2 को 4.7777 ठीक। 1 को भी उतार लो, x बराबर 0.4777 इस प्रकार समीकरण 1 था। इसमें घटाने के लिए माइनस चिन्ह इस प्रकार लगा देंगे। 10 x में से 1 x जाएगा तो 9x हो जाएगा बराबर 9x बराबर ठीक। 7 में 7 0 फिर 0 फिर 0, 7 में 7 जाएगा 0 ही ना आएगा, और 7 में 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ दशमलव 4 में 0 जाएगा तो 4 ठीक। 4.3 आ गया, और दशमलव के बाद 0 का तो कोई महत्व है नहीं, तो x बराबर यहाँ पास लिखेंगे 4.3/9। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी ठीक। x का मान निकालने के लिए इसको यहाँ पर बटे में भेज देंगे ठीक। अब ये दशमलव ये है, ये दशमलव यहाँ से हटाना है और यहाँ पास एक 0 लगाना है। समझ में आया क्या? यहाँ पर दशमलव हटेगा और दशमलव के बाद ये कितना अंक है, यहाँ पर 0 लग जाएगा उतना ही। तो ये इस प्रकार हो गया 43/90। क्या हो गया? 43/90। ये क्या है? P/Q का रूप है, P/Q का रूप का है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। यही अपना आंसर हो जाएगा। अतः 0.6 बराबर हो जाएगा 439 है ठीक। अब तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्या है? तीसरे का तीसरा है 0.001 0.001 और बार ध्यान से देखो तीनों में लगा हुआ है, इस बार तो लगा लेंगे तीनों में ठीक। इसको हल करो, उसी प्रकार माना x बराबर 0.001 जिस रिपीटेशन कर रहा ना, 3 अंक रिपीटेशन है इस बार, तो इस प्रकार कर यहाँ पास समीकरण 1 दे देना है ठीक। क्या दे देना है? समीकरण 1। अब यहाँ पास 1 लिखेंगे और आपको समझना है इस बार क्या, हर बार वही बात समझना है। बार कहाँ लगा है? बार यहाँ लगा हुआ है। कितने अंकों में लगा हुआ है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक में। 3 अंक में लगा हुआ तो यहाँ पास 3 अंक, 3 बार हम लोग को 0 लगा देना। 3 बार 0, 3 अंक में बार 3 बार 0, 2 अंक में बार 2 बार 0, 1 अंक में बार 1 बार 0, 4 अंकों में बार 4 बार 0 यहाँ पास लिख देना ठीक। अब इसको तो आप समझ ही गए, क्या हो गया? 1000 हो गया। अब इस बार 1000 से गुणा कर देना है दोनों पक्षों में। तो यहाँ पास लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर ठीक। गुणा करो, चलो दोनों पक्षों में 1000 से। 1000 जब गुणा करोगे 1000 गुणे x तो हो जाएगा 1000x बराबर 1000 गुणे इसमें क्या बोलते हैं, इसमें 0.001 गुणे 1000 कर लो, हो गया। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते ठीक। 1000 का x में होगा 1000x बराबर यहाँ पास कितने 0? 3 0। दशमलव कहाँ बिसरा दिए, यहाँ था ना, हाँ ये। तो ये दशमलव जितने इसमें 0 होंगे उतने अंक इधर चला जाता है, दशमलव उतने अंक इधर चला जाता है। 0 गिन लो, 1 के बाद कितने 0 हो, तो 1 2 3 0, 3 0 हैं तो दशमलव को 3 अंकों बाद लगाना होता है। 3 अंकों बाद लगाओ तो 1 2 3 0, 3 0 हैं तो मतलब 3 अंक हमको इधर खिसकाना है, या फिर गुणा करने पर इधर ही खिसकता है। तो
1 2 3, मतलब ये यहाँ पास आएगा, पॉइंट कहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा। तो 1.001 ये इस प्रकार हो गया 001, इस तरह इसको पॉइंट ऐसे लग जाएगा और हो जाएगा ये समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण नंबर 2, ठीक। इसका समीकरण 2 में समीकरण 1 को अब घटा देना, क्या कर देना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 1000x बराबर 1.001 डैश डैश डैश, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 को भी उतार लो, समीकरण 1 ये रहा, दिख रहा है, हाँ 0.001 और 001 डैश 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 ये था, ठीक। अब अपन को माइनस चिन्ह लगाना है दोनों साइड, क्योंकि घटा रहे हैं इसलिए। आप देखो अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 1000x में एक x जाएगा तो 9,999 x आ जाएगा, और इधर 0 में से 0, इसमें 1 में 1 गए 0, और 0 में तो 0 ही आता जाएगा, 3 अंक इधर है, इधर भी 0, 1 में 1 घटेगा तो 0 ही ना आएगा, दशमलव दशमलव, और 1 में 0 जाएगा तो 1, और 1 के पॉइंट के बाद दशमलव का कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए अगली लाइन में सबको हटा देंगे, ठीक। तो x बराबर यहाँ से लिखेंगे 1 और इसको इसके बटे में कर देते हैं। जब इसका x का मान निकाला जाता है तो ये जो चीज़ गुणा में है इसके, इसमें बटे में आ जाती है, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1/999 हो गया। ये जो क्या है, P/Q के रूप का है, के रूप का है, और Q बराबर 0 नहीं है, ठीक। ये हो जाएगा अपना उत्तर एकदम कड़ाके के साथ। तो ये वाला भी हो चुका है। अब देखिए कौन सा बच्चा, ठीक। चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 0.999 इस प्रकार बार न लगाकर उसके थोड़ा एक कदम आगे दे दिया को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे अभी कर रहे थे उस प्रकार व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक। चलिए इसको भी हल करते हैं। चौथा में क्या दिया है, यहाँ पास लिखेंगे दिया है 0.9999, इसका ऐसे डैश 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 आगे चलता जाएगा, इसको लिख लेंगे हम लोग, या 0.9 के ऊपर बार, यही तो चीज़ है, बार यही तो दर्शा रहा है कि 9 जो है बार बार जा रहा। अब यहाँ पास मानेंगे, माना x बराबर 0.999, समीकरण इसको ये डैश 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 है, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। क्या मान लिए, 1। अब ये 1 मान लीजिए। अब यहाँ पास 1 लिखा, जैसे बता रहे थे 1 अंक में बार है, इसलिए 1 0 यहाँ पास लगा देंगे, बन गया 10, और 10 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक। 10 से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 10 गुणे x बराबर 0.99999 डैश 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 गुणा 10,
10 का x में होगा तो 10x, ठीक। एक ही है, एक को यहाँ पास ऐसे लिखा नहीं जाता गणित में, ये ध्यान रखना। अभी 2 होता तो इस प्रकार 2 रहता, फिर 2 और 5 2 दाहम 20 और x हो जाता इस प्रकार, ठीक। तो यहाँ पास क्या है 10 × x, समझाने के लिए बताया हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। इधर एक के बाद एक शून्य है तो एक अंक पीछे चला जाएगा, तो एक अंक पीछे चला जाएगा दशमलव, तो यहाँ पास आ जाएगा 9.999। ये इस प्रकार 9 रिपीट होता रहेगा। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। क्या बना देंगे? समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 2 बनाने के बाद समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 उतारो, 10x बराबर 9.9999 ऐसे डैश। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा, x बराबर 0.9999 इस प्रकार डैश। यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगा लो, ये इस तरह, ठीक। घटाएंगे, यहाँ पास आ जाएगा 9x, यहाँ पास आ जाएगा ये सभी, इसमें घटकर 0 हो जाएगा, पॉइंट लग गया और 9 में 0 जाएगा, 9 आ गया। अब अगले पेज में x बराबर निकालेंगे, ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, 9 के बटे में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पास करेंगे x बराबर 9/9, क्योंकि ये 0 का तो कोई महत्व होगा नहीं दशमलव के बाद, इसलिए तो x बराबर 9/9। इसके में यहाँ पे जो 9 था उसको यहाँ पर ला दिए। इधर साइड जब बराबर किस पार आता है तो गुणे की चीज़ भाग में चली जाती है, बता चुके हैं। अब इसको काट दो तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो x बराबर आ जाएगा 1/1। क्या आ जाएगा? x बटे 1/1। अब ये किस रूप का है? p/q के रूप का है। यह बराबर करके एक लिखना चाहो तो एक लिख लो, फिर बराबर करके इस प्रकार लिख दो कि p/q के रूप का है, जहाँ q बराबर 0 नहीं है। बस ये अपना आंसर हो गया, ठीक। चौथा का था, ये कौन सा वाला था? 4 नंबर वाला था। अब ये क्या कहता है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब चर्चा करना था आपको, तो आप लोग चर्चा करिए। आप लोग आश्चर्यचकित हुए कि नहीं? क्यों नहीं हुए? जैसे ये 0.999 था, क्या था? 0.999 है ना, मतलब ये 1 नहीं है, लेकिन उत्तर में कितना आ गया? 1 के करीब है, और आंसर में कितना आप लोग हल करके ला दिए हैं? 1। इसको देखो, ये रहा 1 ला दिए हैं। हाँ, तो यही आश्चर्यचकित आपको होना चाहिए कि वहाँ पर था तो 0.999, लेकिन यहाँ पर तो 1 आ गया, है ना। यही हम लोग को चर्चा करना था। तो आप लोग आश्चर्यचकित हुए कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। आप ये हो गया, वीडियो को लगता है यहीं तक रखें, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं और वीडियो बहुत हो गया, टाइम भी हो चुका है, ठीक। 50 मिनट के आसपास रखते हैं हम लोग, 1 घंटे के आसपास। और ये 5वां को अलग से क्वेश्चन करके बताएंगे, या फिर 5 नंबर से आगे अलग वीडियो ही बना देंगे, ठीक है ना। तो 5, 6, 7, 8, 9 तक आपके प्रश्न हैं। ये देखिए, इसको और इनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पार्ट इसका 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1.3 का पार्ट 2, ठीक। ये तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इनका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 84 61 85
6528। ये व्हाट्सअप नंबर है। कौन सा नंबर है? व्हाट्सअप नंबर है। ये ग्रुप थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं, पेड ग्रुप है अपना। इसमें 199 इसकी फ़ीस रखी गई है, केवल 199 रुपये। इसको आपको पेमेंट करना होता है और इस नंबर पर आप मैसेज लिखकर भेजेंगे कि सर मुझे वो क्लास 9th की PDF वाले ग्रुप में जुड़ना है तो उधर से आपको QR कोड भेज दिया जाएगा या फिर नंबर बता दिया जाएगा, तो आप उसमें पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप भेज देंगे। जब भेजेंगे नंबर को चेक कर लिया जाएगा कि आपने पेमेंट सही किया है कि नहीं। जब आपका पेमेंट सही होगा आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिसमें इस क्लास की PDF डलती हैं, वही वाले ग्रुप में, ठीक। और PDF डलती हैं उसमें, और PDF अभी तो डाल ही रहे हैं। हर क्लास जो जितनी भी क्लास हुई हैं या फिर होने वाली हैं क्लास 9th के लिए, पूरा जो कंप्लीट कोर्स होगा उसकी सभी क्लासों की PDF उसी ग्रुप में पड़ेगी। तो अगर आपने एक बार ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको फिर से उसमें से निकाला नहीं जाएगा, कभी भी नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना। या फिर आवश्यकता पड़ने पर, ऐसा तो बात आने वाला नहीं है क्योंकि PDF उसमें डालते हैं और आपको PDF की आवश्यकता है तो आप उसमें ग्रुप में क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हुआ करेंगे तो उसी ग्रुप में PDF मैं डालूँगा तो आपको आसानी से मिल जाया करेगा, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था। चलिए हो गया, वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे कल की वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।